हेलो बच्चों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, तो इसको हम जर्नल मेथड से भी करेंगे और एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई जाएगी जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, हम तीनों क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जर्नल मेथड से भी निकालेंगे और शॉर्टकट से भी निकालेंगे। तो शॉर्टकट आपके लिए विद इन अ मिनट यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग दैट ट्रिक। तो पहले हम अपना जर्नल मेथड यूज करते हुए निकाल रहे हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा। तो 7 + 24 आयोटा का हम स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे हम इसमें, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 24 आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। उसके बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हमें मिलेगा 7 + 24 आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y का होल स्क्वायर। देखिए, ये एक मेथड है तो इसके आपको स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे, वही स्टेप्स फॉलो करने। इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। स्टेप्स हैं, मेथड है, उसको फॉलो करो और स्क्वायर रूट निकल जाएगा। बाकी वो ट्रिक है, उसमें ट्रिक को याद रखना पड़ेगा आपको। तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो ध्यान से नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 7 + 24 आयोटा इज इक्वल टू, स्क्वायर ओपन करेंगे, x² + आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। उसके बाद अब यहीं पर मैं एक स्टेप कम करूं कि y² है, आयोटा का स्क्वायर -1, तो यहां पर ही मैं एक स्टेप यहां हटा दूं, यानी कि हमें क्या मिलेगा, -y²। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारा ये है रियल और ये इमेजिनरी, और लेफ्ट हैंड साइड में 7 इज द रियल एंड 24 इज द इमेजिनरी पार्ट। एंड नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो हमें मिलेगा बच्चों x² - y² इज इक्वल टू 7 एंड 2xy इज इक्वल टू 24, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसमें एक छोटा सा ब्रेक है। एक्चुअली वैसे सोल्व होने को यहां भी हो जाएगा, यहां से हम x या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, लेकिन शायद वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज टफ हो जाए। तो उसके लिए यहां पर हम अपनी तरफ से एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनना, x² + y² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। याद करना है, ये आपको फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। बाकी याद करने की ट्रिक क्या रहेगी यहां पर कि आप लोगों के पास ये जो 2 टर्म्स यहां आई थी इक्वेट करने के बाद, इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर के सम का रूट x² + y²। वेरी सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों टर्म्स की हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो x² - y² कितना था, 7 का स्क्वायर प्लस 2xy है 24 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा √49 प्लस 24 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 576। तो इज इक्वल टू रूट, और ये हमारे पास आ गया 625 यानी कि 25। तो बच्चों हमारे पास अल्टीमेटली क्या मिला, x² + y² इज इक्वल टू 25, और इसको हम इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं 3। तो हमें ये 3 इक्वेशन यहां पर मिल चुकी हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। अब हम लगभग क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को और 3 को यूज करते हुए हम यहां से x y की वैल्यू निकालेंगे सिंपल तरीके से। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 को और 3 को सोल्व करते हैं। तो ये आएगा x² - y² इक्वल टू 7 एंड x² + y² इक्वल टू 25। आई थिंक इजिली आप लोग ये 2 इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर साइन अपोजिट है तो इनको ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल, और x² + x² 2x², और ये 32 मीन्स x² इज इक्वल टू 32/2
2 मीन्स 16, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है ±4। तो हम लोगों ने क्या किया था, 7 + 24 आयोटा के स्क्वायर रूट को x + आयोटा y लेट किया था, तो जिसमें से हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। आफ्टर दैट नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अब आप लोग x की वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बात होनी चाहिए कैलकुलेशन इजी हो, एक स्टेप लेंथी हो जाए तो कोई खास बात नहीं। हाँ, बाकी ट्रिक की बात भी मैं करूंगा अभी, इसी क्वेश्चन को हम उस शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। तो ध्यान से पहले हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आंसर भी मैच हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद क्या है कि इक्वेशन 2 में हम किसकी वैल्यू रखेंगे, x की। तो बच्चों बाय इक्वेशन 2 तो क्या आएगा हमारे पास, 2xy इज इक्वल टू 24 मीन्स y इज इक्वल टू 24/2x मीन्स 12/x। तो हमारे पास जो x था वो क्या था, when x इज इक्वल टू 4, तो यहां पर मैं जब x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y कितना आएगा बच्चों, 12/4 मीन्स 3, एंड when x इज इक्वल टू -4, तो यहीं से हम वैल्यू निकालेंगे y की, मीन्स 12/-4 यानी कि -3। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट आया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा इज इक्वल टू, तो हमने क्या लेट किया था, x + आयोटा y, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 + 3 आयोटा एंड -4 - 3 आयोटा। और अगर हम इसको इकट्ठा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लस एज इट इज, और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये हमारे पास आ गया बच्चों +-4 + 3 आयोटा। Are you getting? This is the required square root of the complex number 7 + 24 आयोटा। अब बात आई कि अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो इजीली कर लेंगे कि इसका आप क्या करें, स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यही आना चाहिए, 7 + 24 आयोटा, तो वो आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास है जर्नल मेथड। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। तो ध्यान से, ट्रिक क्या होगी इसमें जी, एक तो हमने अभी ये क्वेश्चन किया, इसको हमने किया इस मेथड से, एक बार मैं रिपीट कर दूं, उसके बाद जिसका आप बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ट्रिक की बात करेंगे जिसकी वजह से हम यही काम विद इन अ मिनट कर देंगे। तो जैसे कि एक बार मैं रिपीट कर दूं, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकालना है उसे लेट करके चलेंगे। सेकेंड स्टेप में स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, उसके बाद रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे, हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी। ये बच्चों आप लोगों को याद रखना है एज एन आइडेंटिटी, इसे आपको याद रखना होगा। इसमें क्या है, x² + y² इज इक्वल टू रूट x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। याद रखना बहुत आसान है कि इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर के सम का रूट, बस इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + y² मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर मीन्स 49 + 576 का स्क्वायर रूट मीन्स 25। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू x² + y² इक्वल टू 25। तो उसके बाद बच्चों अब इक्वेशन 1 को और 3 को यूज करते हुए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ गई है +-4। उसके बाद हम x की वैल्यू से y की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर हमारे पास y आ गया 12/x, तो x की वैल्यू जब 4 है तो y 3 आ गया, x की वैल्यू -4 है तो y -3 आ जाएगा। तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट क्या आ गए, 4 + 3 आयोटा और -4 - 3 आयोटा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ गया +-4 + 3 आयोटा। इज दैट क्लियर? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो वो कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करके कर लेंगे। तो अब बात आई बच्चों ट्रिक की। तो शॉर्ट ट्रिक की बात करने से पहले हम लोग एक बार एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ z। मींस अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस, ये उसकी नोटेशन होगी, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², ये होगा। तो अब हम ट्रिक यूज करते हैं और ट्रिक के लिए ये फॉर्मूला है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लीजिए a + आयोटा b है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ± स्क्वायर रूट ऑफ z का मोड
प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस आयोटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉड माइनस रियल ऑफ z बाई 2। ये वो ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को डायरेक्ट निकालेंगे बच्चों अभी आपके सामने। तो ध्यान से अब मैं बात करूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, आंसर हमारे पास है, वेरीफाई आप लोगों को हो जाएगा, यानी कि 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो प्लस माइनस रूट। अब बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से, तो मुझे अब क्या चाहिएगा, z का मॉड यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें हम z का मॉड जो है अगर मैं इसे z मान लूं तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 576 वही कैलकुलेशन है, यानी कि √625 मीन्स 25। आर यू गेटिंग? तो ये हमारे पास आ गया, z का मॉड कितना आ गया 25। तो क्या होगा 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ z कितना है 7/2 प्लस, अब इस क्वेश्चन में कौन है प्लस, तो हमें प्लस लेना है आयोटा, अगेन रूट z का मॉड वही 25 माइनस z का रियल पार्ट 7/2। और बच्चों आप लोग मजे कर सकते हैं, हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, √32/2 प्लस आयोटा एंड यहां पर क्या आएगा 18/2। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट है प्लस माइनस, ये आ गया 16 और ये आ गया 9। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो मुबारक हो, शॉर्टकट से हमारे पास एज इट इज आंसर आ गया, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसे आप लोगों को एज ए ट्रिक याद रखना है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। तो थोड़ी सी स्पीड बनाए रखेंगे, तो मैं जो अलग से बातें हैं वो निकाल देता हूं यहां से, और बाकी जो ये मेन बातें हैं अभी मैं लिखे रहूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी सी स्पीड में करेंगे बच्चों। 5 - 12 आयोटा, 5 - 12 आयोटा। एक क्वेश्चन और करते हैं बस, उसके बाद बाकी आप लोग करेंगे। तो अगेन लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा को क्या लेकर चलेंगे, x प्लस आयोटा y। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 - 12 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। अगेन 5 - 12 आयोटा इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो यहां मैंने माइनस लगा दिया, प्लस 2xy आयोटा। एंड अगेन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, फिर से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड 2xy इज इक्वल टू -12 मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। इसको फिर हम शॉर्टकट तरीके से भी करेंगे। तो अब हमारे पास फिर वही फॉर्मूला हमें याद रखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। देखो बच्चों मैथमेटिक्स के अंदर कई बार बताया गया है लॉजिक पहले, उसके बाद फिर प्रैक्टिस। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रैक्टिस हम कर लें, लॉजिक बाई चांस ना भी समझ में आए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगी मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि दिस इज द मेथड के स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आप लोग इजिली आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को याद करने के लिए क्या बताया था, इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर के सम का रूट, दोनों टर्म्स के स्क्वायर के सम का रूट। बस अब ये वैल्यूज हम फिर पुट कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2xy की वैल्यू कितनी है -12 और -12 का स्क्वायर 144। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों रूट और 169 इज इक्वल टू 13। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मीन्स इक्वेशन नंबर 3। फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास इक्वेशन 1 और 3
सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और फिर से हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल, मींस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x की फिर से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेते हुए हम y और निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर हम एक बार y निकाल लेते हैं। 2xy इज इक्वल टू -12, मीन्स y इज इक्वल टू -12 बाई 2x, मीन्स -6 बाई x। इज दैट क्लियर? उसके बाद when x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू -6 बाई 3 मीन्स -2, और x इज इक्वल टू -3, देन y इज इक्वल टू -6 बाई -3 मीन्स 2। तो बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ गया, देयरफॉर कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा एंड -3 + 2 आयोटा। और फिर वही बात, अगर इन दोनों को आपको इकट्ठा लिखना है तो वो क्या होगा, यहाँ पर हम और लिख देते हैं, बीच में नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यानी कि 3 - 2 आयोटा। तो बच्चों हमारे पास ये और ये मीन्स +- 3 - 2 आयोटा, ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, स्क्वायर रूट। बोले जी एक बार फिर से हम शॉर्टकट यूज करते हैं। तो बच्चों शॉर्टकट यूज करने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा कि लेट z इज इक्वल टू 5 - 12 आयोटा। तो मुझे इसके लिए कौन चाहिएगा, एक तो इस z का मोड, z के मोड का फॉर्मूला आपको यहाँ बताया गया है, यानी कि रूट रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, मीन्स 25 + 144 का स्क्वायर रूट, मीन्स 169 का स्क्वायर रूट मीन्स 13, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो बच्चों, बात खत्म। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 24 आयोटा, सॉरी 5 - 12 आयोटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करते हुए + स्क्वायर रूट, और z का मोड आपके सामने निकाला हुआ है 13 प्लस रियल पार्ट 5/2, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो यहां पर क्या है माइनस, तो माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ अगेन z का मोड कितना 13 माइनस रियल पार्ट कितना 5/2। आगे बढ़ते हैं तो आगे आंसर आ गया, बस +- √13 + 5 18/2 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 13 - 5 8/2 4 का स्क्वायर रूट 2। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, आ गया, वही आ गया। आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि जर्नल मेथड से भी वही आया और शॉर्टकट से भी यही आया। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान से। तो ये शॉर्टकट ट्रिक थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, आपके लिए एक तरह से एग्जाम में ये गिफ्ट की तरह काम करेगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद, यानी कि 2 आयोटा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 0 + 2 आयोटा। बेशक एक काम कर लेते हैं, इसको हम जर्नल मेथड से तो आप लोग कर लोगे, इसको मैं एक बार शॉर्टकट से कर देता हूं, तो ध्यान से देखना। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो z है वो हमने क्या लेट कर लिया 0 + 2 आयोटा, तो उसका मॉडुलस क्या होगा 0 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर मीन्स 4, यानी कि 2 आ गया। तो z का मोड आ गया 2, तो इसीलिए अब इसका हमें क्या निकालना स्क्वायर रूट, यानी कि पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेशक 2 आयोटा, तो इसको मैं फर्दर क्या लिख दूं 0 + 2 आयोटा। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला आपके सामने है, बहुत आसान है। हाँ भाई चले बच्चों आगे, तो क्या आएगा +- रूट
प्लस माइनस रूट z का मॉडुलस कितना 2, ठीक है। रियल तो इसमें है ही कौन 0, तो प्लस 0/2, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर प्लस है तो आयोटा रूट 2 माइनस फिर से रियल पार्ट यानी कि 0/2, और बच्चों कहानी खत्म। प्लस माइनस इससे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 कैंसिल, मीन्स क्या बचा 1 प्लस आयोटा। इज दैट क्लियर? यानी कि 1 इंटू आयोटा आयोटा। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया स्क्वायर रूट। जर्नल मेथड से आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, वेरी इजी। तो ये आपका एक टॉपिक और फिनिश होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हम नज़दीक हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडुलस। हालांकि इस वीडियो में बात की थी लेकिन इसमें ये टॉपिक रह गया था, तो मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट। उसके बाद है पोलर फॉर्म, उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगली वीडियो थोड़ी सी लंबी करके टॉपिक को खत्म करके फिर नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। टिल देन नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।